डे फिल्म बस, और पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने में आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। हमसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, सडन रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली। इवन दोस्तों इंटायर बाज़ार ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। और जी हाँ दोस्तों, इस रैली का फल अगर आप देखें तो एफ को देना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन एफ ने 7,695 करोड़ के आसपास बाइंग करी। मुझे कैसे ठीक से याद है, 27 जून के बाद ये सबसे बड़ी बाइंग आज हमें होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर की बात की जाए उसमें हमें देखने को मिल रही है। और जब भी दोस्तों भारतीय शेयर बाज़ार में एफ इतना बड़ा पैसा लेके आते हैं ना, डीएस को अच्छे से पता है करना क्या है। पिछले कुछ समय से गैस बात तो यही है ना, पूरा इंटायर रैली भारतीय शेयर बाज़ार का एफ ने छोड़ दिया। अब देखते हैं कि फेड के रेट कट करने के बाद इनकी मंशा क्या होती है। चीज़ दोस्तों जो आपको मैंने बहुत दिन से समझाने की कोशिश की और करता हूँ कि भारतीय शेयर बाज़ार ना अब बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो चुका है। अब एफ के चाहने से भारतीय शेयर बाज़ार को गिराना ना काफ़ी मुश्किल है। एक तो कैसे एफ ने पूरे 10 साल का सबसे लोवेस्ट स्टेक शेयर बाज़ार में रखा है। और दोस्तों एफ अगर अभी बाइंग करने आते हैं पूरे इंटायर साल को छोड़ के, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। बिकॉज अगर आप देखें तो एफ ने अभी तक 11-12 दिनों में 14,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी। और आप देख के चौंकने वाले हैं, पूरे इंटायर दोस्तों जनवरी से ना एफ ने सेल किया था, थोड़ा बहुत ही बाइंग किया था। लेकिन यस, असली कहानी का इस फेड क्रिएट करने के बाद होगी। बिकॉज ईजी मनी अवेलेबल होगा तो इमर्जिंग मार्केट के लिए वो एक अच्छी घंटी है, एक अच्छा संकेत है। तो शायद एफ वो काम रिपीट करें जो वो कोविड के पहले करते थे। दोस्तों मैं ताज्जुब करता हूँ कि भारतीय शेयर बाज़ार में रिटेल का पैसा इतना आया है ना कि एफ चाह के बाज़ार को नहीं गिरा पाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय बाज़ार में जो तेज़ी का माहौल है वो हमेशा कंटिन्यू होगा, कभी बियर की वापसी नहीं होगी। कभी ना कभी तो इस बाज़ार का टॉप बनेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई से परिचित करवा रहा हूँ। बिकॉज अनरियलिस्टिक जो ओपिनियन है मैं शेयर नहीं करता। बिकॉज आपको भी ना रियलिस्टिक ओपिनियन चलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना तेज़ी बाज़ार कब तक सस्टेन करेगा। लेकिन ये अभी तक तो गाइस जो टेलविंड्स है ना वो बहुत ही अच्छे से प्रभावशाली शेयर बाज़ार में है। सो भारत का सीपीआई डेटा आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अनुमान से थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन दोस्तों आज के दिन की बात की जाए तो ऑफकोर्स ये 4% के नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है उससे लगभग ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी देखा गया इन्फ्लेशन दोस्तों यूएस बाज़ार में भी जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया, और भारतीय बाज़ार में थोड़ा सा उछलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इन्फ्लेशन में पिछले कुछ समय से हमें एक तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। तो गाइस डो जोन्स में जो गिरावट हमें देखने को मिली और ऑल ऑफ सडन बाज़ार रिकवर भी हुआ, ये काफ़ी ताज्जुब वाली बात है। मैंने गैस पर्सनली बोलूँ ना, मैंने नहीं सोचा था कितना फटाफट रिकवरी होगा। और आज शेयर बाज़ार में गैस जो कहानी हमें देखने को मिल रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखा गया ऑफकोर्स यूएस सीपीआई डेटा के बाद कल के दिन बाज़ार इंटायर रिकवर हुआ और आज खुलते ही दोस्तों फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। इसमें दोस्तों हमारा कंपाउंडिंग मशीन वीबीएल में फिर से स्टॉक स्प्लिट का एग्जीक्यूशन देखने को मिला। आप सबको बधाई। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस क्या मैसिव जो वेल्थ क्रिएशन है ना वीबीएल के शेयर होल्डर्स के लिए मिला है। तो जी हाँ गैस, कल के दिन या फिर टॉप की बात की जाए 1700 के आसपास था, तो देख के डरिएगा मत। बिकॉज यहाँ पे ना स्टॉक स्प्लिट का एग्जीक्यूशन हो चुका है। शेयर आएंगे मुझे लगता है इसके मंडे तक या फिर ट्यूसडे तक शायद शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। बिकॉज स्टॉक जो स्प्लिट का एग्जीक्यूशन होता है काफ़ी फास्ट होता है। तो बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर क्या अभी खरीदना सही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने होल्ड किया है पुराने लेवल्स के से तो ज़रूर उसको कंटिन्यू करें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ऑफकोर्स पहले शेयर को क्रेडिट होने दीजिए, वॉल्यूम चेक करें, उसके बाद ही अपना डिसीजन ले। बिकॉज यहाँ पे क्या जब स्टॉक एग्जीक्यूशन हो जाता है ना, वॉल्यूम काफ़ी ऊपर नीचे करते हैं। सीडीएसएल में भी हमें वही देखने को मिला कि बोनस के पहले स्टॉक पंप हुआ और बोनस के बाद स्टॉक में 15% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बट ये कहानी कुछ और है। बिकॉज इसमें का प्री स्प्लिट ना कोई बड़ी रैली नहीं हुई, बट कंपनी का जो लॉन्ग टर्म व्यू है ना वो काफ़ी मजबूत है। तो आपको कितने बार बोनस मिला और कितना बार स्प्लिट मिला वीबीएल में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इंटायर निफ्टी की रैली में इसने अभी तक उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया। बिकॉज ये छोड़िए इंटायर एनबीएफसी थोड़ा सा प्रेशर में, इवन गैस बड़े बड़े बैंक्स भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन यस बजाज फाइनेंस की बात की जाए
कमाल का शेयर हमें भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिलता है। ये दोस्तों 6,500 6,700 इसके आसपास दोस्तों एक लंबा बेस फॉर्मेशन कर दिया। और मुझे लगता है आपने दोस्तों इतना टाइम होल्ड किया ना, 2 साल 3 साल, तो आने वाले समय में कुछ और सही, बिकॉज अब तो गाइस टेलविंड आना शुरू हो रहे हैं और एनबीएफसी को फ़ायदा मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से संग संग फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यस आने वाला 1 साल 1.5 साल 2 साल सारे के सारे एनालिस्ट की बात की जाए, बड़े बड़े मीडिया हाउस की बात की जाए, वो एनबीएफसी को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। मैं ऐसा नहीं कि उनको देख के बुलिश हो, बट मैं यस मुझे लगता है कि रेट कट होने से इनको फ़ायदा मिलने की संभावना है। रेस्ट का बाजार सुप्रीम है, बाजार मालिक है, बट कंपनी अच्छी है। सीएमपी में भी बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है और लेके बैठे हैं ना। अब दोस्तों असली समय एनबीएफसी का शुरू होने वाला है। कोशिश की बात की जाए, लोग 1200 में बेयरिश थे, 1900 2000 रुपये बुलिश हो गए। ऐसा अब काम ना करें। आपको स्टॉक का सही वैल्यूएशन पता होना इंपॉर्टेंट है। पुराने निवेशक ज़रूर कंटिन्यू करें। नए निवेशक की बात की जाए, मुझे लगता है कि 2000 का जो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल उसको तोड़ के अगर सस्टेन करता है ना, तब कंपनी में स्विंग ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। जब कंपनी गैस रिकवर करती है इसलिए जानी जाती है। ख़राब न्यूज़ आएंगे, इंडस्ट्री के लिए ख़राब टाइम होगा तो ऑफकोर्स स्टॉक गिरेगा। बट जब इंडस्ट्री के लिए गुड टाइम शुरुआत होती है ना, स्टॉक आपका वेट नहीं करता, आपसे पूछता नहीं कि क्या मैं भागूं, ऑटोमेटिकली कैसे उस चाल में चला जाता है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि द बेस्ट टाइम टू बाई ए स्टॉक व्हेन नो वन इज़ बाइंग द स्टॉक। और सेम दोस्तों आईटी में मेरी कमेंट्री वही रही है, आपके सामने प्रूफ है। तो कितने लोग सही टाइम इन्फोसिस को खरीद पाए वीडियो देख के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है उसमें तो कैसे कंपनी हमेशा से ही ना हिट और फिट बैठती है। फाइनेंस की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसको भी अब ज़रूर कंटिन्यू करें। सिर्फ प्राइस थोड़ा महंगा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक भागे नहीं गिरेगा। मुझे लगता है कि इस कंपनी में पिछले कुछ समय से एक चीज़ एकदम अनकॉमन थी दूसरे एनबीएफसी से, कि इस कंपनी में ऐसा नहीं करेक्शन नहीं हुआ, बट इस कंपनी में करेक्शन के बाद सबसे फास्टेस्ट रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। देखते गए हमारा 600 का स्टॉक अभी के टाइम 1550 1600 के आसपास पहुंच चुका है। काफ़ी खुशी होती है, बिकॉज हमने कहा इन सब कंपनी को, अब ऐसा नहीं कि इनिशियल रैली में पकड़ा था, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि इस कंपनी में वो पोटेंशियल है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और साउथ इंडिया में तो इस कंपनी का काफ़ी बोलबाला है। इस कंपनी को सीएमपी में खरीदने की बात मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। बट येस पुराने निवेशक ज़रूर कंटिन्यू करें, बिकॉज अपने आप में चोला फाइनेंस ना एक शानदार कंपनी के लिस्ट में आती है। कैनफिन की बात की जाए तो जिनका से भी एक शानदार कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस में। आप बोलेंगे वेट सर हमने आप किसी वीडियो में 3-4 फाइनेंस कंपनी देख लिया, क्यों कवर कर रहे हैं? तो क्यों ना करूं दोस्तों, बिकॉज अभी के टाइम मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे एनबीएफसी के वॉल्यूम में वापसी आते हुए देखने को मिल रही है। तो कैनफिन होम्स एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही लो पी कमांड करती है। कंपनी का इस क्राइसिस में भी उतना नहीं गिरा और मुझे लगता है कि कंपनी एक बार 1000 के लेवल को तोड़ेगी तो ज़रूर गैस यहाँ से और भी पैसे बन सकते हैं। क्या तो स्टॉक दोस्तों एक महा मल्टीबैगर है, मल्टीबैगर नहीं महा मल्टीबैगर। और इन सब कंपनी में गिरावट होती है और फिर से गैस इतना तेज़ भागा है तो आधा होता है, फिर भागता है गिरता है। तो जी गैस कंपनी अभी के टाइम जो ब्रेकआउट के वर्ड्स है ना उस पर खड़ी है। और इवन गैस मुझे लगता है कि इस कंपनी में अगर ब्रेकआउट होगा तो बहुत तगड़ा होगा, बिकॉज इंटायर दूसरे एनबीएफसी से, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी से ये बहुत ही कम गिरा और सबसे पहले रिकवर हो रहा है। तो जो कंपनी कम गिरती है और जल्दी रिकवर होती है ना, उसमें ब्रेकआउट बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होता है। तो कैनफिन की बात की जाए, चोला की बात की जाए, अगर आपने इन सब कंपनी को लेके बैठे हैं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म छोटा मोटा प्रॉफिट बुक को छोड़ के ना लॉन्ग टर्म विजन रख सकता है। बाजार डायनेमिक है, बाजार गिर भी सकता है तो प्रॉफिट साफ भी हो सकता है। बट यस अगर आप 3-5 साल का नज़रिया रखेंगे तो आज जो प्राइस महंगा लग रहा है ना, कल वो और भी महंगा लग सकता है। फिक्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक अच्छी कंपनी थी, बट बीच में गैस स्टॉक में काफ़ी रैली थी, बिकॉज एक तो स्टॉक में काफ़ी अप ट्रेंड का माहौल शुरू हुआ था। उसके बाद स्टॉक का एक कॉर्पोरेट इवेंट जहाँ पे बोनस स्प्लिट होता है, उसके बाद स्टॉक गैस 100 रुपये के आसपास आया था। और उसके बाद कंपनी हमें 216 के आसपास चलती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी में भी दोस्तों बहुत लोगों ने बहुत पेन झेला, बट मैंने आपको हमेशा बताया है जब आपके स्टॉक फोकस से निकलता है ना, जब स्टॉक थर्ड स्टेज को तोड़ के फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज पे जाता है, जब कंपनी का आरएसआई मतलब चार्ट पर आरएसआई इंडेक्स 80-90-100 के आसपास पहुंचता है, वहाँ पे दोस्तों बाइंग करना मुनासिब नहीं है। अगर आप अच्छी कंपनी को सही वैल्यूएशन पे खरीदें, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीच में गैस कंपनी एमओएस के लेवल पे थी और उसके बाद बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए बीच में गिरने के बाद एक रिकवरी भी दिखाई है। तो मुझे लगता है कि इसकी इनिशियली कंपनी आने वाले कल में 250 के लेवल को जा सकती है और उसके बाद 250 का लेवल टूटेगा तो 300 का लेवल भी दूर नहीं है। बट कंपनी अच्छी है, आपने इस कंपनी में निवेश किया है तो कंटिन्यू करें, और निवेश करना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला ले सकते हैं। पेंट्स की बात की जाए, बहुत लोगों ने कमेंट किया था लास्ट के वीडियो में कि सर चलिए पेंट इंडस्ट्री तो बहुत रिकवर हुई, इवन एशियन पेंट बर्जर पेंट में भी रैली की शुरुआत हो रही है। इंडिगो पेंट्स कब भागेगी? तो अच्छी कंपनी है, कोई टाइम से भागती नहीं है, एक आध दिन में आप देखिएगा ना
कंपनी अपर सर्किट में फ्रीज हो जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। की बात की जाए, मुझे गैस कंपनी काफ़ी अच्छे लगते हैं। डेफरी कंपनी है, आईपीओ के बाद प्रदर्शन काफ़ी फ्लॉप रहा था। इवन सारे इंटायर पेंट कंपनी का, कंपनी 50 के पी में है, जो कैसे इंडस्ट्री पी के लगभग ही है। कंपनी दमदार है, बहुत लोग सिरका या फिर कांसाइक में पैसे लगाएं। बहुत लोग डर भी रहे हैं कि सर ग्रसिम की एंट्री होने के बाद क्या होगा। तो मुझे लगता है कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। रेस्ट बाजार मालिक हैं, आपको अपनी एनालिसिस ही करनी है, उस पर खड़े रहना है। तो कंपनी मेरे हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं शेयर करूँ तो काफ़ी मजबूत है और अभी भी का सीएमपी में फॉर लॉन्ग टर्म खरीदा जा सकता है। और उसकी बात की जाए तो जी हाँ, का काला गुलाब बहुत दिन के बाद भागता हुआ देखने को मिला और बहुत दिनों के डाउन ट्रेंड के बाद आज हमें मैसिव वॉल्यूम का इरप्शन देखने को मिला है। स्टॉक भागा भी तो 13% से ऊपर। तो जी हाँ, का इसका खराब टाइम खत्म हो चुका है। हमने देखा तो उसके बहुत सारे केमिकल्स में बेस फॉर्मेशन होने के बाद अच्छी खासी तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। आपने इतने टाइम होल्ड किया तो कंटिन्यू करें और लेना चाहते सिर्फ रैली को देख के ना, वो चीज़ सही नहीं है। रैली अगर कल के दिन फुस हो गई तो आप तो ट्रैप हो जाएंगे ना। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, मेरे हिसाब से जो साइज़ है 794 करोड़ का, उस हिसाब से कैसे कंपनी डिप फ्री है और कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऐसे माइक्रो कैप में निवेश करना चाहते हैं केमिकल्स को, तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म 5-10 साल के लिए ठीक ठाक समझ में आ रही है। जैसे की बात की जाए, अभी के टाइम दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड स्टॉक्स में से एक है, बट कंपनी का बहुत ही मजबूत है। जैसे की बात की जाए, गैस फंडामेंटली मोनोपोली होने के संग बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत है और मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी सीएमपी में खरीदने लायक आ चुकी है। ऐसा अगर थोड़ा सा और डिप मिल जाएगा तो और ही मज़ा आएगा। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर बाजार भागा, ये कंपनी नहीं भाग रही, क्या बेच के प्रॉफिट बुक करके जो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं उसमें घुसूँ, ये गैस आपकी टेंडेंसी होगी, मेरी नहीं। हम लोग स्टॉक का फाइनेंशियल्स देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, और जब तक उसमें मजबूती रही, कंपनी का टैग मोनोपोली का रहा, कंपनी ग्राउंड में एक लीडर रहना, तब गैस घबराने की बात नहीं है। कोई स्टॉक तो आगे चलेगा तो कोई पीछे चलेगा, ये तो बाजार का रूटीन ही है। जितना भी तो सब केयरफुली पोर्टफोलियो बनाए। क्या सारा पोर्टफोलियो का स्टॉक आज के दिन भागा? बिल्कुल भी नहीं। सिलेक्टिव कंपनीज में तेजी थी, तो यही गैस मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल की बात की जाए तो जी गैस बीच में बहुत लोगों ने कमेंट किया था, इवन गैस कल मैंने शेयर भी किया था कि सीएमपी में खरीदा जा सकता है बिकॉज कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है। रही बात, आज हमें 11% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली है। देखिएगा दोस्तों कि बहुत सारे फार्मा और केमिकल से कंपनी में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और ये ब्रेकआउट दोस्तों मैंने आज से नहीं, आपको याद होगा कि केमिकल्स में मैंने कितने सारे वीडियो रिकॉर्ड किया बीच में, और एक ही बात बताया कि जब रेट कट का सिनेरियो सामने आएगा ना, तब केमिकल्स असली दाव खेलेंगे। बिकॉज केमिकल का जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रोथ से। अगर दोस्तों जीडीपी बढ़ेगा ना तो ही केमिकल्स का डिमांड बढ़ेगा, वरना केमिकल्स की डिमांड बढ़ेगा कहाँ पे। और ये देखा जाता है कि लोएस्ट जो इंटरेस्ट रेट है ना, उस इन्वायरमेंट में ये सब कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती है। तो कंपनी अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म खरीदने के पोजीशन में है। लेकिन फ़र्क इतना ही होना चाहिए दोस्तों कि आपका जो विजन है ना वो लंबा होना चाहिए। कि जैसे सेमीकंडक्टर को लेके कल मोदी जी ने जो भाषण दिया, उसको लेके बहुत सारे इंडस्ट्री के सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी है। अब स्पेल की बात की जाए तो ऑफकोर्स का इस नाम से समझ में आ रहा है कि उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। बैलेंस शीट की बात की जाए, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत ही बुरे भी मैं नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन यस कंपनी के बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से कहे जो ये पी कमांड करती है वो तो है ही नहीं। कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है। कुछ कैस कभी कभी इनिशियली क्या होता है ना कि हमारे बैलेंस शीट को देखने से नहीं होता, कंपनी के प्लान्स और ऑफकोर्स गवर्नमेंट के पुश से होता है। इसके पहले गैस मेक इन इंडिया के बहुत सारे स्टॉक्स 8-8 साल नहीं चले, बैलेंस शीट साइड नेगेटिव में थे, ना कोई सेल्स बढ़िया था ना कोई प्रॉफिट था, दुनिया भर का बर्डन था डेट का। बट कंपनी दोस्तों उसके बाद रिकवर हुई। तो गवर्नमेंट का पुश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स गैस इसी इंडस्ट्री में मैंने 3-4 कंपनी को बताया है, जिसमें मॉसचिप है, एएसएम टेक है, ऑफकोर्स RIR है। उन्होंने गैस अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वैल्यूएशन तो क्या सबके महंगे, बट इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है ना वो आपको इसलिए दिखाई नहीं देगा बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट है ही नहीं। और स्टॉक की बात की जाए तो लास्ट 1-2 सालों में दोस्तों मल्टीबैगर पैसे बना के दिए। अब सब कुछ सही रहा, गवर्नमेंट का पुश अगर इंडस्ट्री में रहा तो कंपनी अच्छा करेगी, जैसे कि हमने बहुत सारे थीम में देखा है। तो रिस्की तो है दोस्तों, लेकिन वही कहानी है कि किस्मत वाली चीज़ है। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि सेमीकंडक्टर में कम से कम कुछ ऐसी कंपनीज का बास्केट फिर से बना के आपसे शेयर करूँ ना, जिनके बैलेंस शीट मजबूत है। कंपनी खराब मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो थीम है ना, अगर गवर्नमेंट उसको पुश कर दी तो अगर उसमें कंपनी काबिल रही तो कंपनी अच्छा कर सकती है। बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस बैलेंस शीट ना बिल्कुल भी शेयर प्राइस को मैच नहीं करते। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, बीच में गैस मैंने इसको लेके एक प्रॉपर वीडियो बनाया था लास्ट वीक, जहाँ पे गैस मैंने पूरा हैप्पीएस्ट माइंड्स का ना जो कहानी है बताया, IPO से लिस्टिंग से लेके अभी तक, आशु सुट्टा साहब की प्रमोटर होल्डिंग कम होने से लेके उनके आने वाले कल का प्लान तक। नहीं देखा तो ऑफकोर्स मेरे पुराने वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने
इसको लेके कवरेज दी है। कंपनी गैस अच्छी है, मुझे लगता है कि रेट कट के इन्वायरमेंट में कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। गैस नोटिस करिएगा कि कंपनी बहुत ही लंबे साइडवेज में है और बहुत दिनों से उसी रेंज पे है, और इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स इसलिए कम हुए बिकॉज कंपनी जो नेक्स्ट जनरेशन एआई में काम करेगी ना, उसमें गैस कंपनी का मार्जिन्स के लिए ना कंपनी को एक्विजिशन भी करना पड़ा है, और इसी एक्विजिशन की वजह से गैस कंपनी के मार्जिन्स फॉल हुए हैं। बट कंपनी काफ़ी मजबूती से दावा कर रही है कि आने वाले 2-3 साल 5 साल कंपनी के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी बात है, सब कुछ सही रहा तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सोलिडेशन को देखते हुए ना गैस ये कंपनी सीएमपी में भी बाई किया जा सकता है। एफ की बात की जाए तो बहुत लोग बोलेंगे सर भूल गए क्या, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का स्कल भी वन ऑफ द फाइनेस्ट केमिकल में एक थी और आज भी वही है। तो काफ़ी डिजास्टर थे, उसके बावजूद भी गैस बाजार क्यों इसको डाइजेस्ट करता है, क्योंकि बाजार में गैस प्रमोटर ने ना एक समय लेगेसी दिखाई है अपने बात को कह के। अब कंपनी गैस H2 में अच्छा दावा कर रही है, मतलब Q2 तो उस हिसाब से नहीं होंगे, बट Q3 Q4 में कंपनी आने वाले कल में गैस अपने वॉल्यूम को ना काफ़ी एक्सपेंड कर सकती है। तो देखा गया तो कंपनी एक लॉन्ग टर्म साइडवेज में है, तो आप चाहें तो इधर पे कॉन्स्टिट्यूशन फेज में एसआईपी आराम से कर सकते हैं, और जिस दिन गैस कंपनी अपने ब्रेकआउट लेवल पे जाए ना तो कंपनी बहुत तेज़ी से भाग सकती है। इसमें हमने फिटिंग की बात की जाए तो जी हाँ गैस कंपनी वही है 500, 550, 600, 650 इसी लेवल पे बार बार ट्रेड कर रही है। बट ये जब आपने इतना होल्ड किया ना, थोड़ा सा और ही सही। क्यों बोल रहा हूँ, क्रूड के प्राइस गैस गिरने से इनको फ़ायदा होगा। बोलेंगे वेट सर पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में इनका क्या फ़ायदा, तो ऑफकोर्स इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात की जाए, ये डेरिवेटिव से ही बनते हैं क्रूड के, जिसको पूरा इंटायर पाइपिंग जो सेक्टर है ना गैस बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करता है। अगर क्रूड के प्राइस सस्ते होंगे तो इनका गैस रॉ मटेरियल सस्ता होगा, और कंपनी के मार्जिन्स में एक्सपेंशन की उम्मीद है। तो कंपनी गैस एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज में है, और ये वही लेवल में है जहाँ पे गैस बीच में पैनिक सेलिंग हुई थी, रशिया को उनका मैटर भी हुआ था, बीच में कंपनी गिरी, और उसी लेवल पे कंपनी ख़राब नहीं है, बट जो वक्त है इनके अकॉर्डिंग नहीं है। पर मुझे लगता है कि ऐसे कंपनी को लॉन्ग टर्म ज़रूर होल्ड करना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत लोग महा फ्रस्ट्रेटेड होंगे और सोच लेंगे मुझे कहाँ पे ये शेयर मिला, बट कंपनी ख़राब नहीं है। जिस दिन का इस कंपनी का शेयर प्राइस भागेगा परसेप्शन भी चेंज होगा। आपको लग रहा है कि बेच देना चाहिए, आपका निजी कॉल है। मैं अपनी ऑनेस्टली बात बोलूँ तो मैंने क्या इसको बाई ऑन डिप्स किया भी है, ऑफ कोर्स ये कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट जहाँ पे मुझे का भरोसा होता है उनके बैलेंस शीट पे तो मैं करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आज नहीं तो कल अच्छी कंपनी ज़रूर रिवॉर्ड देती है। फ्रेंड की बात की जाए इसको भी कैसे बहुत दिनों के बाद कवर कर रहा हूँ, बट कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। रही बात SRF की, तो ऑफकोर्स वो इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद अगर थोड़ा सा परेशान करती है तो नवीन विकास उससे बहुत छोटी कंपनी है। अपनी कैपेक्स काफ़ी अच्छे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले जो सेकेंड क्वार्टर में कंपनी आराम से रिकवर भी कर सकती है। तो कंपनी का वही 3,3200 के आसपास है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। गिरता भी है बाजार क्रैश होने से, मुझे गैस इस लेवल से बहुत बड़ा जो डिप है ना वो उम्मीद नहीं है। बट कंपनी दमदार है, आपने पुराने निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो ज़रूर कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे याद है कि इस कंपनी को हमने 1200 के आसपास 1100 के आसपास फर्स्ट टाइम कवर किया था। उनकी बात की जाए तो जहाँ का सेबी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट बीच में जो रिस्ट्रिक्शंस हमें सेबी द्वारा इम्पोज होते हुए देखने को मिले, खासकर एफएनओ ट्रेडर्स पे, वहाँ पे गैस थोड़ा बहुत पैनिक हमें मचता हुआ देखने को मिला। ट्रेड करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, इन सब कंपनी को फ़ायदा होगा, बट एज़ पर द बैलेंस शीट कंपनी अभी भी बहुत ही अच्छा बाइंग जोन पे बनी हुई है। आपने निवेश किया है तो कंटिन्यू करें, बिकॉज हमेशा का स्टॉक हमारी मंशा से नहीं भागेगा, कभी ऊपर तो कभी नीचे होता रहेगा। स्टॉक की बात की जाए निखिल एडहेसिव, तो मैंने कैसे इस कंपनी को हाल फिल्म में कवर भी किया था, बताया था कि इस कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत है, और ऑफकोर्स साइज़ के अकॉर्डिंग कंपनी के जो पैड के फिगर है ना वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। लगता है कि इसके रेट कट से बहुत सारी एडहेसिव कंपनी को फ़ायदा होगा, जिसमें निखिल एडहेसिव भी है, पिडलाइट है, ज्योति रेसिन और वेरियस कंपनी। इवन दोस्तों एस्ट्रल के एडहेसिव सेगमेंट के वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है। इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच करें, छोटी साइज की कंपनी है, काफ़ी फास्ट फ्यूरियस भागती है, पर जब गिरती है तो एक आध साल लोगों को पेन देती है। तो कंपनी अगर 100 के भाव पर देख रहे हैं ना, उसमें से एक अच्छी कंपनी है। रेस्ट दोस्तों आप अपने फाइनली कॉल से ही कोई बाई सेल का कॉल ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।